हमारे चैनल पे बने रहने के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग से दूसरा सवाल जो अर्जुन का है। आपके वायमिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चयपूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। मित्रों, पिछले अध्याय में भागवत गीता के उपक्रम में के कुछ रूप संख्या योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तरमत्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। तथापि श्री कृष्ण वाक्यतुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्न से वह उन समस्त शिष्यों के लिए भागवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कि कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रस्तुत कर रहा है। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा सत्याकर का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इन ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। मित्रों, द्वितीय अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धति का उल्लेख किया है, संख्या योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। संख्या योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्राकृतिक का विश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसे द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है और 29वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग का कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इसकी पद्धति में कोई दोष नहीं। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णता पर ब्रह्म विशेषताएं कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। इंद्रियां यानी कि हमारे हाथ, पाँव, कान, नाक, इन सभी को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योश्रित है, दर्शन वाहिनी है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अनुश्रित दर्शन के रूप में अनुश्रित है। धर्मवाहिनी दर्शन मानसिक उपोहा है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते हैं वे अनंत कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना, अपना वास्तविक स्थिति को समझ लेना। इसकी प्रत्यक्ष पद्धति दर्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा कर्म से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता है। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्ध प्राप्त की जा सकती है। दूसरा उत्तर, भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है
उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य की सामान्य संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनाशय संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदित नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। दूसरी ओर आदि कोई नियत कर्मों से को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो भी वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे सिद्धांत को रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। तीसरा उत्तर, प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर इंसान किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ कर्म करता है। दोस्तों, बैठे रहना भी एक कर्म ही है, वो भी एक आप काम ही कर रहे हो। हाँ, फ़र्क ये है कि उसका हमें कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन वो भी एक काम ही है। सोना भी एक काम ही है। यह सब कर्म ही है। कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ता है। हाँ, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, ये अलग बात है, लेकिन कर्म हमारा चालू ही रहता है। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अभी तो आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावना मृत के साथ सत्क्रम में पवित्र रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। आत्मा को ऐसे आकर्षण से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु आदि आत्मा कृष्ण भावनामृत अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत गीता 1.5.17 द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। आदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इनमें से उसकी हानि या बुराई नहीं होगी, किंतु वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य को करे। कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके लिए लाभ है। अतः कृष्ण भावना मृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकरण पद्धति कृष्ण भावना मृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायक देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। नमस्ते मित्रों, आज हम यहीं समाप्त करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया है, 10 मिनट से ऊपर वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम आज यहीं पे समाप्त करेंगे। इसका अगला भाग कल का होगा। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियवशियों का चिंतन करता रहता है, वही निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। कल हम जानेंगे स्वयं को हम कैसे धोखा दे रहे हैं। धन्यवाद।